मैंने कहा था ना पहले कि राहुल गांधी विद्वान है। उनका दर्शन है हिंदू मान्यताओं को बदलना और बदनाम करना। देखिए, पुणे के एक छात्र सम्मेलन यानी छात्रों की गूंज में राहुल गांधी ने मनुस्मृति का एक श्लोक कोट करते हुए उसे बदनाम करने की कोशिश की है। राहुल गांधी का लॉजिक है कि जन्म और लिंग के आधार पर तय होने वाले विशेषाधिकार और रूढ़ियों को खारिज करना चाहिए। This is a direct quote from the Manusmriti, and these words are a shame. बड़ी अच्छी बात है, पर कैसी विडंबना है ना कि ये राहुल गांधी जन्म और लिंग के आधार पर मिलने वाले प्रिविलेज का विरोध कर रहे हैं। वाह, इन्हें कोई बताइए कि जन्म और लिंग के आधार पर प्रिविलेज नहीं मिलता तो वे आज मंच पर क्या, मंच के पीछे भी दिखाई नहीं देते। सबसे तीखा सवाल तो खुद राहुल गांधी से ही पूछना चाहिए कि जिस पार्टी में मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक 5 पीढ़ियों से केवल एक ही परिवार के जन्म के आधार पर राजनीतिक सत्ता और पार्टी की कमान तय होती आ रही है, वह प्रिविलेज आखिर किस किताब में जायज ठहराया गया है? जो राजनीति केवल जन्म की लॉटरी से अपनी हैसियत बनाती हो, उनका जन्म आधारित विशेषाधिकारों पर भाषण देना पाखंड नहीं तो और क्या है? महिला सम्मान और अधिकारों पर ज्ञान देने वाली कांग्रेस और गांधी परिवार का अपना इतिहास क्या रहा है? 1984 के अमेठी चुनाव को याद कीजिए, जब राजीव गांधी के खिलाफ उनके अपने भाई की विधवा मेनका गांधी चुनाव मैदान में थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजीव गांधी के चुनाव प्रचार में खुलेआम दीवार लेखन और नारे लगवाए गए कि बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। मेनका गांधी, जो भारतीय सेना के वीर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तरलोचन सिंह आनंद की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री की बहू थी, उन्हें सिर्फ एक सिख परिवार में जन्म लेने और चुनाव लड़ने के कारण गद्दार कह दिया गया। यह डॉक्यूमेंट आज भी सुप्रीम कोर्ट और अदालती रिकॉर्ड्स में दर्ज है। महिलाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को पहले अपने परिवार के इस राजनीतिक इतिहास का हिसाब देना चाहिए। अपने ही परिवार की महिला को ये लोग गद्दार कह रहे थे और आए हैं मनुस्मृति का पाठ पढ़ाने। पर क्या है ना, राहुल गांधी को पता है कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। कोई उनसे पलट के सवाल नहीं करेगा कि मेनका गांधी को उनका हक क्यों नहीं मिला। एक ही परिवार में जन्म लेने के बाद भी प्रियंका गांधी को लॉन्च होने में सालों लग गए, जबकि युवराज राहुल गांधी को मौके पर मौका मिल रहा है 20 सालों से। आज भी पार्टी अध्यक्ष खड़गे होने के बाद भी मंच पर अधिकार के साथ तो राहुल गांधी ही नजर आते हैं। जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकारों पर ही बात आएगी तो ये सवाल सबसे पहले खुद कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार को जवाब देना होगा। मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और आज राहुल गांधी तक पॉलिटिकल पावर को पीढ़ी के बाद पीढ़ी जो ट्रांसफर किया गया है, वो क्या जन्म और लिंग के आधार पर प्रिविलेज नहीं है? और अगर ऐसा ही है, जो कि है भी, तो मनुस्मृति के सबसे बड़े फॉलोवर तो राहुल गांधी और उनका परिवार ही रहा है। मनुस्मृति पर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि ये महिलाओं को दबाती है, पर महिलाओं की आजादी और आधुनिकता की बात करने वाली कांग्रेस की नीतियां जब व्यवहार में आई तो उन्होंने क्या किया? 1985 को याद कीजिए। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों को गुजारा भत्ता देकर न्याय दिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया और एक 60 साल की बेसहारा मुस्लिम महिला को अधिकारों से वंचित कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। कॉलोनियल एरा में अंग्रेजों ने भी हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल किया और आज उसी कॉलोनियल मानसिकता को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी चुनावी लाभ के लिए भारतीय ग्रंथों को सिलेक्टेड कॉन्टेक्स्ट में बदनाम कर रहे हैं और मनुस्मृति इनका हमेशा से टारगेट रहा है। राहुल गांधी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बौद्धिक ईमानदारी से सीखना चाहिए। आजादी के बाद देश के पहले कानून मंत्री के रूप में जब वे हिंदू कोड बिल लेकर आए थे तो उन्होंने भारत की 137 स्मृतियों और प्राचीन परंपराओं के गहन अध्ययन से महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया था और ये संपत्ति का अधिकार हिंदू समाज की मनुस्मृतियों से लेकर स्मृतियों में पहले से ही था। संसद की बहसों में जिसका प्रमाण राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 14 में दर्ज है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि अगर ब्रिटिश जजों ने याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति को समझा होता तो बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित ही नहीं करते।
सनातन परंपरा किसी एक किताब की मोहताज तो रही नहीं है, यह निरंतर सुधार होने वाला दर्शन है। मध्यकाल में लिखी पांडुलिपियों के श्लोकों को पश्चिमी चश्मे से पढ़कर भारतीय समाज को नीचा दिखाना आसान है, लेकिन शाहबानों के हकों को कुचलने, 1984 में एक शहीद अफसर की बेटी को गद्दार बुलाने, अपने ही परिवार की बहू को गद्दार बुलाने और दशकों तक वंशवाद को ढोने का जो पाप कांग्रेस के खाते में है, राहुल गांधी को पहले देश के सामने उस पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि वो महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों करते हैं। अगर उन्हें महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो उन्होंने तो मनुस्मृति को फॉलो नहीं किया है ना? तो फिर वो कौन सी स्मृति फॉलो करके इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर भद्दे कमेंट करते हैं? उनकी पार्टी में बिना प्रिविलेज की कोई महिला अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रही है? यहाँ तक कि दिन रात राहुल गांधी की भक्ति करने वाली सुप्रिया श्रीनेत भी नहीं, पर इनसे कोई क्यों ही पूछेगा? कितनी बेशर्मी है कि राहुल गांधी का पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ जन्म और लिंग के आधार पर ही टिका है, फिर भी वो मनुस्मृति को बदनाम कर रहे हैं। इतना ही जन्म के आधार पर विशेषाधिकार के खिलाफ है तो त्याग दीजिए गांधी और नेहरू नाम और कुछ कीजिए जो आपको सिर्फ एक पार्टी का वारिस नहीं बल्कि नेता भी बना पाए। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।